नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी। हालांकि पेपर 2019 में हुआ था, उसका ओल्ड पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 40 क्वेश्चन तक पहले देख लिया था, तो दो वीडियो पहले आ गए हैं। आज ये तीसरा वीडियो हम देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय उपकरण के द्वारा एक उदाहरण है क्या है दोस्तों? सेंटीग्रेड थर्मामीटर। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, जनरल का प्रश्न है, कोई एक हिस्ट्री का प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा किया था दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण। दो राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पार्ट बनने के लिए शिक्षक के निम्न में से किन मानचित्र को उपयोग किया था? भौतिक मानचित्र, उच्चारण मानचित्र, विशिष्ट मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। दोस्तों, इसमें राजनीतिक मानचित्र आएगा। देश, राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्र का उपयोग करता है? दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करता है, क्योंकि दोस्तों राजनीतिक मानचित्र में सभी चीजें बताई गई है। इसमें जिले की सीमा अलग रहती है, राज्य की अलग रहती है और देश की अलग रहती है। निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता? अधिगम शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित है, अधिगम आजीवन प्रक्रिया है। दोस्तों, ये तो हो ही सकता है। अधिगम व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, ये भी हो सकता है। अधिगम शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास मानसिक विकास की परिपक्वता पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों पहले वाला, यानी कि अधिगम शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित है। आगे देखते हैं दोस्तों। कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा के रूप में जाना जाता है ग्रामीण ऋण, यानी ग्रामीण ऋण एक योग्य कोष, ग्रामीण ऋण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अग्रिम। दोस्तों, ग्रामीण ऋण आएगा, यानी कि जो ग्रामीणों में को ऋण दिया जाता है कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार को सूक्ष्म अवधि के दौरान पौधे का निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का धर्म गुण होता है? किस मिट्टी के प्रकार को सूक्ष्म अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का धर्म गुण होता है? काली मिट्टी। दोस्तों, छात्रों के ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? निबंध प्रकार। छात्रों के ज्ञान को सुव्यवस्थित, एकीकृत और संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? निबंध प्रकार। छात्रों के ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? निबंध प्रकार। दोस्तों, वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। संसाधनों का चयन, परियोजना को निष्पादित करना, स्थिति को प्रदान करना, परियोजना को मूल्यांकन करना, स्थिति को प्रदान करना। दोस्तों, संसाधनों का चयन क्या है? परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। बाकी परियोजना को निष्पादित करना भी परियोजना विधि का हिस्सा है, स्थिति का प्रदान करना भी परियोजना विधि का हिस्सा है, परियोजना का मूल्यांकन करना भी परियोजना विधि का हिस्सा है। आगे देखते हैं दोस्तों। पिलटाउन मैन के रूप में जाने जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मीय होक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? बहुत ही टफ प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न जनरल नॉलेज में बहुत कम दिखते हैं। यानी कि इंग्लैंड में पाया जाता है, लेकिन क्या है दोस्तों ये? पिलटाउन मैन के रूप में जाने जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेष की खोज संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मीय होक्स, यानी कि पेल्टोलॉजिकल होक्स निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है? इंग्लैंड में। दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अधिगम अधिगम रणनीति में जो विद्यार्थी एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में
करने में मदद करते हैं। अधिगम रणनीति में जो विद्यार्थी एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने की मदद करते हैं। बुद्धि उत्तेजक, केस अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, सहयोगी अध्ययन। दोस्तों ये कि सहयोगी अध्ययन होता है क्योंकि प्रश्न में ही साबित हो जाता है प्रश्न किस प्रकार का है। सहयोगी अध्ययन होता है दोस्तों। वेक्टर पेपर की ऊपरी सीमा है दोस्तों 9, 2, कोई ऊपर सीमा नहीं 4। वेक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है, यानी कि वेक्टर पैमाना की अधिकतम सीमा क्या होती है, मतलब कुछ नहीं होती, कोई ऊपर सीमा नहीं है इसमें। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का प्रश्न अपन अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद आपका।